हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट सम करें क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का। हमने 5 सम पहले कर लिए थे, तो आज हम 6 सम कर लिए हैं, जिसमें लिखा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्वेट एंगल्स सच दैट कि आपके पास दो एंगल दिए गए हैं, एंगल ए और एंगल बी दोनों ही एक्वेट एंगल्स हैं। तो आपको बताऊँ जो एक्वेट एंगल कौन से होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं। सच दैट उन्होंने बोला कि अगर कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है देन शो दैट, तो आपने शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है। तब कैसे शो करोगे? सबसे पहले आप डायग्राम बना लोगे। आपके पास दो एक्वेट एंगल दिए, एक एंगल ए और दूसरा एंगल बी। तो हमने दो ट्रायंगल्स बना लिए, एक पे एक्वेट एंगल ए रख दिया, दूसरे पे बी, और ट्रायंगल का नाम दे दिया ए सी डी और बी ई एफ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास दिया गया गिवन में वो लिख लेंगे। लेट अस, जो हमने किया है, लेट अस कंसीडर टू राइट एंगल्स ट्रायंगल, टू राइट एंगल्स ट्रायंगल। तो हमारे पास कौन कौन सी हमने लिए दो राइट एंगल ट्रायंगल्स? एक ली है ए सी डी एंड दूसरी हमने ली है बी ई एफ। तो अब हम क्या करेंगे, कब है ये, जब हमारे पास क्या है, उन्होंने दिया हुआ कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारे पास सबसे पहले हम कॉज ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉज ए। तो कॉस का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस थीटा का वैसे फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ए से दिखना है तो ए वाली लाइन आपके लिए बेस होगी। तो कोस ए से बेस कौन सा है, ए सी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर ए से दिखना है कोस ए लिखना है तो ए वाली लाइन ही आपके लिए क्या होगी, बेस होगी। तो बेस आपके लिए हो गया ए सी। हमारे पास फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज होगी ए डी। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने निकालना है कोस बी। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, cos b इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास b के लिए, सेकेंड ट्रायंगल के लिए जो आपके पास बेस है वो है बी ई, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है बी एफ। इतना हो गया। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि cos a इज इक्वल टू cos b। अगर cos a इक्वल टू cos b है तो cos a cos b की वैल्यू क्या हमारे पास आई है, ए सी ओवर ए डी इज इक्वल टू बी ई ओवर बी एफ। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, cos a cos b इक्वल है, तो जो हमने cos a की वैल्यू निकाली वो यहाँ पे पुट कर दो, जो cos b की वैल्यू निकाली वो यहाँ पे पुट कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी ओवर ए डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी ई ओवर बी एफ, ठीक है। तो हमने लेट के करना है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं हम इसको लेट कर लेते हैं के इक्वल। किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, के इक्वल लेट कर लेते हैं दोनों वैल्यू को, ठीक है। तो जब हम इनको के इक्वल लेंगे तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे ए डी की, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकालनी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस पे। नाउ अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास दो चीज़ें गई, क्योंकि हम कोस वाला कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो दिया गया वो दिया गया है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास तीसरी चीज़ क्या रहती है, परपेंडिकुलर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर है सी डी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड जो आपके पास दूसरी ट्रायंगल में से निकालना है, उस पर आप निकालोगे, इसको आप जो केवल इक्वेशन है इसको वन इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो इसमें से क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास, वो हम निकालेंगे बी ई।
तो बी ई हम कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज़ है, सॉरी ये गलत हो गया, बी ई नहीं ई एफ निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं ना, तो हम निकालेंगे ई एफ। तो ई एफ कैसे निकालेंगे, अंडर रूट बी ई बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला आता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालने के लिए। तो आपके पास ये सी डी की और ई एफ की वैल्यूज आ गई हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप है, हम इनमें से अब हम क्या करेंगे, सी डी ओवर ई एफ कर देंगे दोनों को, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई हम इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो सी डी ओवर ई एफ, तो कैसे करोगे, सी डी ओवर ई एफ है ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर ओवर अंडर रूट पे है बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। तो इतनी चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी, तो आप इस चीज़ को क्या मान लोगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसमें से वैल्यूज़ निकालेंगे, किस किस चीज़ की हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से हमने वैल्यू निकाल, अब हम क्या करेंगे, पहले जो हमने इक्वेशन मानी थी ए सी ओवर ए डी बी ई ओवर बी एफ इज इक्वल टू के, पहले हम क्रॉस कर लेंगे इनको, ए डी बी ई की जगह ले जाएंगे और बी ई ओवर, मतलब कि हम कर लेंगे आधार ओवर आधार, बेस ओवर बेस और हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, आप उसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे सकते हो ए सी ओवर बी ई इज इक्वल टू ए डी ओवर बी एफ, ठीक है। तो आप इसको के इक्वल इसको लेट कर सकते हो के इक्वल। तो आप अब आपका क्या हो गया कि बेस ओवर बेस हो गया और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब आपके पास ये चीज़ आ गई निकल के। अब हमने जो ए सी ओवर बी ई बेस ओवर बेस और हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज उसको के इक्वल लिया। अब हम इसमें से ए सी और ए डी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, इसको इक्वेशन आप 2 लेट कर लो, ए सी ओवर बी ई इज इक्वल टू के। तो आप इसमें से ए सी की वैल्यू निकालो, ए सी इज इक्वल टू बी ई इंटू के, और सेकेंड आप निकालोगे ए डी से, ए डी ओवर बी एफ इज इक्वल टू के। तो अब इसमें से ए डी की वैल्यू हमें चाहिए, ए डी इज इक्वल टू बी एफ इंटू के। अब जो हमने ए सी और ए डी की वैल्यू निकाली है ये हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो पुट कीजिए सी डी ओवर ई एफ इज इक्वल टू, अब हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है वी ई, और ए डी की सबसे पहले हम ए डी की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमने ए डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो ए डी की वैल्यू है वी एफ, और अब के का भी स्क्वायर आएगा, तो के का स्क्वायर इंटू बी एफ का स्क्वायर माइनस, अब ए सी की वैल्यू कितनी है, के का स्क्वायर इंटू बी ई का स्क्वायर, ओवर पे आपके पास क्या है बी एफ का स्क्वायर। आपने ये वाली इक्वेशन 2 में पुट कर दी, और आपके ये जो वैल्यू हमारी आई है हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी है। तो आपका क्या आ गया, ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, और बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, ठीक है। अब आप के कॉमन बाहर निकालोगे, अगर के यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर निकल के वो क्या हो जाएगी, सिंपली के बन जाएगी। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी डी ओवर ई एफ इज इक्वल टू के बाहर आ गया, अंदर आपका रह गया बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, ठीक है, ओवर अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, आपस में कट गए। तो आपका हो गया सी डी ओवर ई एफ इज इक्वल टू के।
तो हमारे पास हमने जो फर्स्ट इक्वेशन लेट की थी उसमें पहले हमारे पास ए सी अपॉन बी ई वी के इक्वल था ए डी अपॉन बी एफ वी के इक्वल था। अब हमारे पास सी डी ओवर ई एफ वी किसके इक्वल आ गया, के। इसका मीन्स है कि अब सभी के इक्वल है तो सभी इक्वल है। इसका मीन्स है कि ए सी ओवर बी ई, ए डी ओवर बी एफ इज इक्वल टू सी डी ओवर ई एफ। इसका मीन्स है कि बेस ओवर बेस, एक ट्रायंगल का बेस दूसरी ट्रायंगल के बेस के अपॉन है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया। जब तीनों इक्वल पे हैं और आपके पास टू ट्रायंगल हैं